मैं आचार्य आज शुक्ल से मैं निवेदन करूंगा कि जो एक नया चैनल आपने शुरू किया है जिसका नाम वरदान, ये आशीर्वाद कहो वरदान कहो, आशीर्वाद और वरदान में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। आशीर्वाद स्पष्ट मिलता है, वरदान आंख बंद करके मिलता है, लेकिन ये आंख खोलने का काम करेंगे। चैनल है ना, तो मैं शुक्ल जी से कहूँगा कि इस चैनल के बारे में इस उपस्थित सभी भक्तों को, संत जनों को आप विशेष तौर से आप उस वरदान चैनल के बारे में बताने की कृपा करें। श्री यंत्र मंदिर, जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराज श्री की एक अप्रतिम कला, अप्रतिम स्वप्न जिसकी पूर्णाहुति हुई है पिछले वर्ष कुंभ के दौरान, कुंभ मेले के दौरान इसका भव्य उद्घाटन हुआ था और स्वर्ण कलश से सज्जित मां भगवती त्रिपुर सुंदरी की कृपा आज हजारों लोगों को प्राप्त हो रही है। निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य श्री स्वामी विश्वदेवानंद जी महाराज, मैं तो केवल ही जानता हूं आरथ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यहु वरदान नान। भगवान राम के चरणों में रति हो, ये वरदान मांगा है भरतलाल जी ने, और हम सब लोग मिलकर के इस चैनल के माध्यम से वरदान मिले सभी को, यही प्रार्थना करेंगे। और इसी प्रार्थना के साथ में जो भगवती ने वरदान दिया है भगवती सीता को विवाह से पहले, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी, जय गजबदन सडानन माता, दुष्ट दलन दामिनी दुतिगाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। और अंत में जब आए बिना प्रेम बस भई भवानी और खसी माल मूर्ति मुसुकानी सुनु सिय सत्या आशीष हमारी, अरे पूजहि मन कामना तुम्हारी। भगवती ने आशीर्वाद दिया है, माँ भगवती ने, तो वही आशीर्वाद आप सब लोगों ने यहाँ 9 दिन तक जो भागवत कथा हुई है, देवी भागवत कथा आप लोगों ने प्राप्त किया है। और जहाँ तक मनोकामना की बात रही है, वो निश्चित रूप से सभी को वो वरदान प्राप्त होगा, ये निश्चित है, क्योंकि कनखल जैसी पवित्र भूमि, भगवान शिव का द्वार जिसे हरिद्वार कहते हैं, भगवान विष्णु का द्वार कहें, हरद्वार कहते हैं, भगवान शिव का द्वार कहें, क्योंकि यहीं पर मौजूद है भगवती यमुनोत्री, यहीं पे रास्ता जाता है भगवती गंगोत्री का, यहीं से रास्ता जाता है केदारेश्वर भगवान का, यहीं से रास्ता जाता है बद्रिकाश्रम का, जहाँ पर देवभूमि है नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, तो ये सब जहाँ पर स्थित हैं, ऐसी देवभूमि में बैठ करके जो हमने लोगों ने देवी भागवत सुनी है, तो भगवती का जो आशीर्वाद है, सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। ये मन कामना जो है, लेकिन मन कामना में अंतर होता है। देखिए, मन कामना में अगर हरिद्वार जैसे पवित्र भूमि में बैठ करके अगर हम अर्थ मांगेंगे, धर्म मांगेंगे, क्या मांगेंगे इस पर जरूरी है। यहाँ पर भी बैठ करके अगर हम अर्थ मांगेंगे तो नहीं चलेगा। यहाँ पर बैठ करके तो एक ही कृपा करनी, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति और सब तजी भजन करहु दिन राति। सब तज का मतलब ये नहीं कि आप घर छोड़ करके भजन करें, सब तज का मतलब ईर्ष्या दूर हो, क्रोध दूर हो, वैमनस्य दूर हो, और एक ही आप आ जाए, एक ही मन में विचार हो, हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर ले प्रेम, जगत में कोई नहीं है। हम में राम हूँ, आप में राम हूँ, सभी जगह राम हूँ। श्री राम राघवेंद्र सरकार की सत्ता हो और भगवती की सत्ता हो, और तब जो वरदान प्राप्त होगा और तब जो आशीर्वाद मिलेगा, निश्चित रूप से संत महात्माओं की छत्र छाया में और आचार्य महामंडलेश्वर जी के सानिध्य में और तमाम से और जो महापुरुष हैं पुण्य भूमि में पधारे हैं, उन सबकी चरण रज को जो प्रणाम करते हुए ये पूर्ण पवित्र भूमि में बैठ करके जब तपस्या करते हैं तो निश्चित रूप से वरदान प्राप्त होता है। और वो वरदान चैनल भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार अमेरिका, कनाडा, यूके, यूएसए, सभी जगह, क्योंकि बहुत से चैनल भारत में हैं
लेकिन ये चैनल आपके लिए कुछ अलग होगा और ये चैनल उस वरदान की पृष्ठभूमि तैयार करेगा जहाँ पर जाकर के आपको सुख मिलेगा, जहाँ जाकर के शांति मिलेगी, जहाँ जाकर के आनंद मिलेगा, जहाँ जाकर के परमानंद मिलेगा। तो ये वरदान चैनल आप लोगों के लिए, वहाँ संत महात्माओं के प्रवचन भी होंगे, उसमें आशीर्वाद भी होगा और जीवन के अलभ्य लाभ प्राप्त करने के सूत्र होंगे जिनसे तुम्हारा जीवन सुखी बनेगा, जिनसे परमानंद प्राप्त होगा। क्योंकि विधा सभी बताते हैं, लेकिन किस प्रकार से वो घटित होगा, ये सब संत महात्माओं का आशीर्वाद, जितने लोग यहाँ बैठे हैं इन सब संत महात्माओं का आशीर्वाद निश्चित रूप से आपको प्राप्त होता रहेगा, आपको प्राप्त होगा, ये निश्चित है। इसलिए वरदान चैनल जो आ रहा है वो आप सबके लिए वरदान साबित हो, आप सबको भी भगवान का वरदान मिले, आप सबको परम कल्याण हो, आप सबको आशीर्वाद प्राप्त होता रहे।